करंट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, वो कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। अ करंट कैरिंग कंडक्टर reduces magnetic field around it, reduces magnetic field around it. Reduces magnetic field around it. तो ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है कि हमें हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने, इन शॉर्ट ऑरेस्टेड ने क्या बताया था, तो उस इंफॉर्मेशन को हम एक्सपेरिमेंट से देखेंगे कि ऑरेस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे। ओके, और आप कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी हैं जो घर पर भी कर सकते हैं, तो छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स आपको चाहिए। हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड एक डैनिश साइंटिस्ट थे। ओके, तो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे पहले वो समझ लेते हैं, और 1 2 3 करके बाद में आप डायग्राम बनाएंगे, फिर उसका मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा और फिर चैप्टर आगे बढ़ेगा। तो चैप्टर का बेस है ये, किस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आप एक कंपास जानते होंगे, है ना, जिसमें एक मैग्नेटिक निडल होती है डायरेक्शन नॉलेज के लिए, डायरेक्शन सेंस करने के लिए कंपास होता है। फिजिकल कंपास होते थे पहले, आजकल बड़े डिजिटल का जमाना है तो मोबाइल में भी आप कंपास देखते हैं। तो कंपास से हमें डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर किसी कंपास को आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस पर फ्री रख दें तो उसका नॉर्थ टिप, है ना, नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होता है और साउथ टिप साउथ एंड साउथ डायरेक्शन की तरफ होता है। तो ये मैग्नेटिक निडल है, थिन बनाते हैं, ज्यादा ब्रॉड नहीं बनाते हैं, आगे यूज आएगी। मैग्नेटिक निडल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसका, जिसकी स्ट्रेंथ होती है 0.5 गॉस। ये आगे बताएंगे आपको गॉस क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, वीक होती है, ज्यादा इंटेंस नहीं होती है, बट मैग्नेटिक निडल को वो डिफ्लेक्शन दे देती है। ओके, अब एक्सपेरिमेंट की तरफ बात करें तो ऑरेस्टेड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि एक करंट कैरिंग, चलिए पहले एक स्ट्रेट वायर में शो कर रहा हूँ, PQ। PQ इज अ स्ट्रेट वायर, वी कनेक्ट इट with a source, with a battery. Okay, a battery, a one-way key, and PQ is a straight wire. As you see, the circuit is open circuit. Yes guys, dot apply नहीं किया है, क्लियर दिख रहा है? तमन्ना शर्मा, yes, डॉट अप्लाई नहीं किया है, तो सर्किट ओपन सर्किट है, सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और मैंने यहाँ पर एक मैग्नेटिक निडल इस तरह से रखी हुई है। ठीक है, और मैग्नेटिक निडल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग इंक्लाइंड है। लेट दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, नॉर्थ टिप साउथ टिप, नॉर्थ एंड साउथ एंड। ठीक है, और जब PQ वायर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो कोई एक्स्ट्रा एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हाँ, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के यहाँ पर सब जगह एक जैसा होता है, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ये मैग्नेटिक निडल इंक्लाइंड है। एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई एडिशनल डिफ्लेक्शन इसमें नहीं है। बट जैसे ही हम वन वे की को ऑन कर देते हैं, PQ वायर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको दिख रहा है पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी PQ वायर में? P to Q। यस गाइस बताइए, P एंड Q एंड। अभी तो नहीं आ रहा है वो रिफ्लेक्शन, एक फ्लैश? नो सर। ओके, दिस इज आवर सेम सर्किट। चेंज क्या है, हमने सर्किट को क्लोज कर दिया है, वन वे की को अप्लाई कर दिया है। जैसे वन वे की को अप्लाई कर दिया तो सर्किट में करंट फ्लो होगा, सर्किट में करंट फ्लो होगा, और पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये जो मैग्नेटिक निडल ऊपर रखी है इसका क्या होगा, तो ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन शो करेगी, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, थोड़ा सा घूम जाएगी, तो इसकी जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उससे थोड़ा सा डेविएशन शो करेगी। लेट ये थोड़ा सा डेविएट हो गई, इसकी नॉर्थ टिप थोड़ा सा मूव हो गई। ये 3D में होते हैं सब, बट हम देख रहे हैं कि हाँ पहले जैसी कंडीशन तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा डेविएट हो गई है। ठीक है, हाँ, तो
ना तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आइज से दिखते हैं, ना मैग्नेटिक फील्ड हमें आइज से दिखाई देता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें हमारी आइज से दिखाई नहीं देती है। आप जानते हैं बार मैग्नेट होते हैं, एन पोल, एस पोल, लाइक पोल रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो जो मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट्स के पोल के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, बट हमें दिखाई नहीं देती। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हमें हमारी आईज से दिखाई नहीं देता। बट कंपास की जो मैग्नेटिक निडल है वो एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन जो दिखा रही है, पहले अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग थी, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन दिखा रही है कब, जब आपने की ऑन की, हमें पता है कि ऑन करते ही वायर में करंट फ्लो हुआ है और करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है। और ये डिफ्लेक्शन हमें क्या बता रहा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर PQ, करंट कैरिंग कंडक्टर PQ इस सेकंड कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड इस निडल को डिफ्लेक्ट कर रहा है। और करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसकी स्ट्रेंथ करंट पर डिपेंड करती है। अगर ज्यादा करंट प्रोड्यूस करते हो, फ्लो करते हो, तो यहाँ पर ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखता है मैग्नेटिक निडल में। करंट जीरो कर देते हैं तो निडल वापस इस कंडीशन में आ जाती है। इसने और भी एक्सपेरिमेंट किए थे। एक और बात, जब बैटरी की पॉलरिटी चेंज कर देते हैं तो क्या होता है वो भी देखिए। तो एक थर्ड डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, इसमें जीरो करंट है, इसमें करंट है P2Q इस डायरेक्शन में। एक और डायग्राम जिसमें करंट की डायरेक्शन हम थोड़ी चेंज कर देंगे। ओके, माइनस प्लस माइनस प्लस, बैटरी ऑपोजिट कंडीशन में ऐड कर दी गई है। वन वे की ऑन कंडीशन में है, PQ वायर में करंट की डायरेक्शन हो जाएगी Q to P ऑपोजिट। और जो मैग्नेटिक निडल थी, अब हम इससे इसकी बात कर रहे हैं। तो पहले ये कंडीशन थी, अब हमने बैटरी की पॉलरिटी चेंज की और जो मैग्नेटिक निडल इस कंडीशन में थी, है ना, आपको दिख रही है बिल्कुल पैरेलल है वायर के, वो पैरेलल नहीं बचती है, उसका डिफ्लेक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है वो देखिए। जो नॉर्थ टिप रिपेल कर रही थी, अब वो नॉर्थ टिप तो वायर के थोड़ा सा नियर आ गई है और साउथ टिप, साउथ एंड थोड़ा सा पीछे चला गया, तो इसके ऑपोजिट डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। करंट की डायरेक्शन चेंज होते ही मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब दिखता तो नहीं है, बट हमें कंपास की निडल का डिफ्लेक्शन सब कुछ इंफॉर्मेशन देता रहता है। कंपास की निडल हमें दिखाई देती है और उसका डिफ्लेक्शन भी हमें दिखाई देता है, और उससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि इसके वायर के अराउंड हो क्या रहा है। तो आपको पहले तो हेडिंग लिखना था और ये 3 डायग्राम्स बनाने थे। एक में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बाकी दोनों में हो रहा है। एक में P to Q और दूसरे में डायरेक्शन है करंट की Q to P। फटाफट बना ले, 4 डायग्राम्स बनाने थे, 3 बना चुके, एक और बनाना है, जल्दी बना ले तीनों, और हो जाए तो मुझे बता देना। बहुत ही ऑर्डिनरी से इजी से डायग्राम्स हैं, जल्दी बना ले। यस सर। और किसी को अभी मन नहीं हो बनाने का तो आपको पता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम एक और एक्सपेरिमेंट जो ऑरेस्टेड ने किया था, उसको इन एक्सपेरिमेंट से तो ये कंफर्म हो गया था, क्या करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्यों कंफर्म हो गया था? क्योंकि मैग्नेटिक निडल मैग्नेटिक फील्ड से ही डिफ्लेक्ट होती है। मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होती है ओनली मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस से। जब करंट फ्लो नहीं किया था तो एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन नहीं था। जैसे ही करंट फ्लो किया, डिफ्लेक्शन आया, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो किया, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ गया। अब उसने और ज्यादा पता लगाया कि डायरेक्शन होती कैसे, तो उसने एक non-conducting sheet ली, non-conducting sheet like cardboard, like wood, like plastic, thermocol, एक प्लेन शीट ली जो नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। उसके बीच में एक होल कर दिया, ठीक है, और एक स्ट्रेट वायर को इस होल में से, है ना, इंसर्ट किया और इसका कुछ पोर्शन परपेंडिकुलरली ऊपर रखा, रेस्ट पोर्शन नीचे रखा। तो आप समझ सकते हैं कैसे वायर इस कंडीशन में है और बिल्कुल बीचों बीच क्या है, एक
प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस, ठीक है। तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं, अगर पेपर हो तो हम बात कर सकते हैं। जैसे ये है एक पेपर और यहाँ बीच में एक होल है और दिस इज कंडक्टिंग वायर। तो पेपर के बिल्कुल परपेंडिकुलर उसने एक वायर को इंसर्ट कर दिया, उसका कुछ पोर्शन पेपर के ऊपर है और कुछ पोर्शन पेपर के नीचे है। तो वायर किस कंडीशन में है, वायर इज नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ओके। और उसने क्या किया, इस वायर के ऊपर वाले एंड और नीचे वाले एंड के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी कनेक्ट कर दी, प्लस माइनस विथ वन वे की। वन वे की को अभी हमने ऑफ रखा हुआ है, ऑन नहीं किया। फिर आयरन के बहुत छोटे छोटे पीस है ना, आयरन के बहुत माइन्यूट पीसेस इस प्लेट पर उसने फैला दिए, इस प्लेट पर उसने फैला दिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं अनइवन कंडीशन बता देता हूँ, ये डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, आयरन के छोटे छोटे पीस है। आयरन हमें पता है क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड से उससे मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड होता है वो। तो ये छोटे छोटे आयरन के पीस हैं, बहुत लाइट पार्टिकल्स हैं बट आयरन के हैं। अभी आप देख रहे हैं वन वे की ऑफ कंडीशन में, ठीक है। जैसे ही आप बैटरी के साथ लगी हुई वन वे की को ऑन कर देते हैं तो इस पी क्यू वायर में, ऊपर लिख देता हूँ पी नीचे क्यू, इस पी क्यू वायर में करंट फ्लो होता है और पी टू क्यू डायरेक्शन फ्लो होता है। जैसे ही करंट फ्लो होता है तो इस वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में जो आयरन के पीसेज हैं, बहुत माइन्यूट पीसेज हैं, वो ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज्ड हो जाते हैं। पहले वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अब वो वायर के अबाउट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज्ड हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हो जाते हैं अपने आप, जैसे ही वन वे की को ऑन करते हैं। तो ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है ये आयरन के वो पीस हैं जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अब वो सर्कुलर फॉर्म में सेट हो गए हैं। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं किससे, आयरन के उन माइन्यूट पीसेस से, ये हमें बताता है, ये सर्कल्स हमें बताते हैं कि जैसे ही किसी पी क्यू वायर में करंट फ्लो करते हैं तो पी क्यू वायर के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर होती है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अबाउट। तो 4 डायग्राम्स थे, ये लास्ट डायग्राम आपको बनाना है, फिर हम थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो थ्योरेटिकल स्टार्ट है बट बेसिक सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। यस गाइस जल्दी बना लें। आवाज नहीं आई डन? 1 मिनट सर। यस और जिसको बहुत अच्छा बनाना है बाद में तस्वीर तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। हाँ अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि आगे के जो बड़े बड़े डेरिवेशंस होंगे उसका बेसिक यहीं पर है। यहाँ डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, डायग्राम है और थोड़ी थ्योरी है। और एक ईयर आपको बताया था कि 1820 से पहले इलेक्ट्रोस्टेट मैग्नेटिज्म बिल्कुल सेपरेट थी, कोई जानता ही नहीं था कि इनमें कोई कनेक्शन भी होगा क्या। बट Oersted was the first who established connection between electrostate and magnetism. अब कैसे कोई बताएगा कि इन एक्सपेरिमेंट से कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रोस्टेट्स है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टेट्स और मैग्नेटिज्म कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली जो ब्रांच है, पहले चार्ज स्टेशनरी होता है, देन थर्ड चैप्टर में आप देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, मूविंग चार्ज।
तो चार्ज और मैग्नेटिज्म कैसे कनेक्टेड है पता लग रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिज्म कैसे कनेक्टेड है पता लग रहा है? कैसे पता लग रहा है? तो और सुनिए, पीक्यू वायर में जब चार्ज फ्लो नहीं कर रहा था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। हमें पता है आई क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करता है दैट मीन्स चार्ज मोशन करता है, चार्ज मोशन करता है। तो मूविंग चार्ज इज द बेसिक कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। अर्थ का मैग्नेटिज्म हो, किसी बार मैग्नेट का मैग्नेटिज्म हो या करंट कैरिंग वायर के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड हो, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक कॉज है मोशन ऑफ चार्ज। आप देखेंगे किसी भी मॉलिक्यूल के एटम के अंदर न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं और हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के, सब्सटेंसेस के मैग्नेटिज्म का बेसिक कॉज भी क्या है? मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थ के मैग्नेटिज्म का कॉज भी मोशन ऑफ चार्ज ही है। अर्थ के सेंट्रल कोर में बहुत सारे बहुत हाई टेम्परेचर पर है ना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस लिक्विड फॉर्म में है और अर्थ के रोटेशन के साथ उनका मोशन चल रहा है और जब चार्ज मोशन करता है तो बनता है करंट और करंट जब बनता है तो बनता है मैग्नेटिक फील्ड। टॉरस्टेड के इन एक्सपेरिमेंट से हमें एक लिंक मिल गया कि किस तरह से चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिज्म कनेक्टेड है, जो कि पहले पता नहीं था। पहले मतलब 1820 से पहले पता नहीं था। चलिए, तो अब एक और बात सुनिए, एक डायग्राम मैं एक्स्ट्रा बना रहा हूं, आप चाहें तो बनाएं, आपकी मर्जी होगी। देखिए, अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर की पोजीशन कुछ इस तरह से शो कर दूं, डायग्राम से ही बात को समझनी है ना। एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें करंट अबाउट डायरेक्शन में वर्टिकली ऊपर जा रहा है, ठीक है। और इस वायर पर एक पॉइंट मैंने कहा O, और मैंने इस O के अबाउट एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। मैं इस सर्कल के डिफरेंट प्लेस पर, इस सर्कल पर ही बट डिफरेंट प्लेस पर मैग्नेट की निडल लेकर आता हूँ, है ना, मैग्नेट की निडल लेकर आता हूँ। जब मैं मैग्नेट की निडल को यहाँ लाता हूँ इस पॉइंट पर, बिल्कुल राइट साइड में, है ना, बिल्कुल राइट साइड में, तो वो मैग्नेट की निडल, चलिए इसको थोड़ा कंटिन्यू कर देते हैं। तो आप देखिए हाफ सर्कल को मैंने कंटिन्यू किया है और रेस्ट हाफ को मैंने डॉटेड किया है। ये 3D डायग्राम है। ये जो कंटिन्यू वाला पार्ट है ये आपके पास वाला है। जैसे मैं हाथ को घुमा रहा हूँ उसको ध्यान से देखें, ये एक स्ट्रेट वायर है और मार्कर का पॉइंट करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो मैं इधर जो हाथ घुमा रहा हूँ ये है आपकी तरफ वाला पोर्शन सर्कल का, और पीछे वाला जो पोर्शन है वो डॉटेड है। 3D कुछ समझ में आया? डॉटेड पार्ट पीछे वाला पार्ट है और कंटिन्यूस वाला पार्ट आगे वाला पार्ट है। तो इस मार्कर के अबाउट एक सर्कल इमेजिन किया है और उस सर्कल के राइट पोर्शन पर यहाँ पर एक मैग्नेट की निडल आपको दिखाई जा रही है, ठीक है, ओके। और इस मैग्नेट की जो निडल है इसका नॉर्थ पीछे की तरफ है और साउथ आपकी तरफ है ना। आपको दिख रहा है साउथ नीचे है नॉर्थ ऊपर है, बट ऐसा नहीं है। अगर ये ग्रीन कैप वाला मार्कर आपको दिख रहा है, इसका ग्रीन वाला जो पोर्शन है मान लेते हैं नॉर्थ एंड है और पीछे वाला पोर्शन है साउथ। तो ये जो निडल की कंडीशन है ये इस तरह से है, साउथ वाला पोर्शन मार्कर बोर्ड के अंदर की तरफ है और साउथ वाला नहीं है, इसको नॉर्थ का है, नॉर्थ वाला अंदर की तरफ है और साउथ वाला आपकी तरफ, इस तरह से। ब्लर आ रही है। अभी 4 पोजिशन हम दिखाएंगे, ब्लर आ रही है, ठीक है। अभी नो सर, बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है। यस हाँ, अभी इसको कब correct से आ कर रही है लेंगे। सर? पावर तो ऑन है, इधर देख लेता हूँ 1 मिनट। पावर ऑन, कोई इशू नहीं है। नहीं भाई, इधर तो कंप्लीट सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ब्लर आ रहा है अभी भी। थोड़ा सा हुआ था बीच में, थोड़ा सा हुआ था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है, आप बताएं, बताइए।
बताइए बताइए बताइए। सर ब्लर है। ब्लर सर। देखते हैं, वेट करते हैं कि नेटवर्क यस वाइट और कभी येलो हो रहा है टावर। अभी बताइए। ब्लर ही है सर। ब्लर हम्म। कुछ चेंज हुआ क्या? नो सर, ब्लर ही हेलो, है सर। ब्लर ही है। ब्लर, ये कंटिन्यू ब्लर है, ये कैसे पॉसिबल है? ऑडियो, आवाज। ऑडियो तो सही है। सर ऑडियो सही है लेकिन सर वीडियो बिल्कुल ब्लर है। वीडियो ब्लर है। जो एक डायग्राम और दिखा रहा था वो हो जाता तो मोस्ट ऑफ हमारा काम हो जाता। तो ये जो सबसे लास्ट में मैंने सर्कल बनाया था, और इस सर्कल एक वायर है बीच में, उसके अराउंड सर्कल है, और सर्कल के 4 प्लेसेस पर मैग्नेटिक निडल शो की है मैंने, मैग्नेटिक निडल शो की गई है, और उसमें आपको NS देखना है, N किधर है, S किधर है। अगर क्लियर दिखे तो मुझे बताएं, हम कुछ डिस्कशन कर सकते हैं इस डायग्राम से रिलेटेड, कुछ डिस्कशन करें। नो सर, ब्लर है। कंटिन्यूअसली ब्लर बोल रहे हैं। टाइम क्या हुआ है? अगर टाइम हो तो हम 8:42. 1 मिनट। सेम ब्लर चल रहा है क्या? जल्दी बता दो। तो क्लियर है। थोड़ा सा रिफ्रेश किया और तो कुछ नहीं किया, सेम मीटिंग चल रही है। डायग्राम दिख रहा है ये वाला? जल्दी बताइए। यस सर। 4 मैग्नेटिक निडल्स आपको दिख रही है? सर क्लियर नहीं दिख रहा है पर दिख रहा है। बस आपको निडल्स दिख रही है ना? यस सर। यस सर। तो सुनिए फिर मैंने आपको ये कहा था, एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, और उस स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के अबाउट एक सर्कल इमेजिन किया गया है। उस सर्कल में मैंने हाफ पोर्शन कंटिन्यूअस दिखाया है। ये हाफ पोर्शन कौन सा हाफ पोर्शन है? तो अगर इस मार्कर को स्ट्रेट कंडक्टर इमेजिन कर लें जिसमें ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, ये आई करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और स्ट्रेट ने बताया था करंट कैरिंग वायर अपने अबाउट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। डायग्राम से ही पता लगा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म्स में होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होती है, ठीक है। तो हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही बना दी। अब उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ये जो कंटिन्यूअस वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये कंटिन्यूअस वाला पार्ट, ये मैं जो हाथ कर रहा हूँ ये आपकी तरफ वाला है, ठीक है, हाफ पोर्शन। और पीछे वाला जो पोर्शन है मैंने डॉटेड कर दिया, पीछे जो हाफ वाला पोर्शन है वो डॉटेड कर दिया। तो 3D में आपको इमेजिन करना है, ये यहाँ पर जो मैग्नेटिक निडल है
उसका नॉर्थ राइट साइड में है, साउथ लेफ्ट साइड में है। और पीछे जो मैग्नेटिक निडल रखी है सर्कल के वहां पर, पीछे ही बोलूंगा ना इसको मैं, डॉटेड पोर्शन जो है यहाँ पर, ये पीछे वाला पोर्शन। तो इस पीछे वाले पोर्शन में जो मैग्नेटिक निडल रखी है उसका एन लेफ्ट साइड में है, नॉर्थ लेफ्ट साइड में और साउथ राइट साइड में। यहाँ पर राइट साइड में जो निडल रखी है, राइट साइड मतलब ये अगर वायर है और ये अगर मैग्नेटिक निडल है तो यहाँ पर रखी है। तो एन अंदर की तरफ है और एस आपकी तरफ। और लास्ट इस कंडीशन की बात करें, लेफ्ट साइड में जो मैग्नेटिक निडल रखी है तो इसका नॉर्थ आपकी तरफ है और साउथ अंदर की तरफ। 3D है ये, इसलिए मैंने आपको इस तरह से बता दिया। इस मार्कर के चारों तरफ एक सर्कल है, मैग्नेटिक फील्ड ने वो सर्कल बनाया है, जो कंटिन्यूअस पोर्शन है वो आपकी तरफ वाला है और डॉटेड पोर्शन पीछे वाला है। तो 4 प्लेसेस आपने देख लिए, पीछे वाला, ये आगे वाला। ऑपोजिट है डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन, यहाँ पर राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में। तो ऑपोजिट है डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन। तो अब इस डायग्राम से क्या पता लग रहा है कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, उसके किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, सर्कल पर टेंजेंट के अलोंग। ये मैंने एक एरो अप्लाई किया है एक प्लेस पर, सर्कल पर टेंजेंट के अलोंग। टेंजेंट सब जानते हैं, किसी भी सर्कल पर टेंजेंट आप सब जानते हैं। एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होती है, तो किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन होती है और वो होती है टेंजेंट के अलोंग। अगर मैं पीछे किसी पॉइंट पर टेंजेंट अप्लाई करूं तो टेंजेंट होगा और इसका एरो होगा नॉर्थ टिप के अलोंग। आप सब जानते हैं कंपास में जो मैग्नेटिक निडल होती है, नॉर्थ पोल को रेड पॉलिश कर देते हैं और वो रेड पॉइंट, वो नॉर्थ टिप आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है। तो आप चाहें तो ये डायग्राम बना सकते हैं, 3D डायग्राम है। इस 3D डायग्राम से क्या पता चलता है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक निडल को अगर दूर लेकर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है, पास लाते हैं तो इंक्रीज होती है। करंट का अमाउंट ज्यादा एम्पियर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। करंट की वैल्यू कम कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाती है। यस गाइस, तो कुछ बात आपको डायग्राम से क्लियर हुई? पहले मुझे बताइए, कुछ दिख रहा है क्लियर? तो आगे बात करें। यस सर, क्लियर दिख रहा है। यस सर। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना? तो जो मैंने 3D बताया था ना वो इम्पोर्टेंट। इस चैप्टर में बहुत कुछ 3D चलेगा और मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट भी यूज दूंगा, कुछ यहाँ पर हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, 3D डायग्राम आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर वायर बीच में है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने बनाई है सर्कुलर, क्योंकि सर्कुलर होती है, और ये है आगे वाला पोर्शन और ये है पीछे वाला पोर्शन। चलिए आप डायग्राम के नीचे लिखिए conclusions of the above experiments। conclusions of the above experiments। तो सबसे पहला कंक्लूजन क्या है जो हम बार बार कह रहे हैं? बहुत सारे कंक्लूजन है, उसमें सबसे पहला कंक्लूजन क्या है? करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब PQ वायर में करंट नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जैसे ही करंट फ्लो होता है इसके अबाउट, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो फर्स्ट नंबर पर लिखिए करंट कैरिंग वायर, और करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ भी लिख सकते हैं। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। सर एक बार वापस रिपीट करना। ओके, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो सबसे पहली बात ये पता लगी, अगर वायर में करंट है, वायर को कैरी कर रहा है, करंट को कैरी कर रहा है ये PQ वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सेकंड, अभी जो बताना था, करंट की वैल्यू पर डिपेंड करेगी स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। तो लिखिए दी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड increases, the strength of magnetic field increases as
we increase electric current in the wire, as we increase electric current in the wire. सर एक बार वापस रिपीट करना। लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। The strength of magnetic field increases. Strength of magnetic field increases when we increase electric current in the wire. Strength of magnetic field increase if we increase electric current in the wire. Okay, आगे लिखिए। ये आपको दो डायग्राम बताए थे ना, तो इससे क्या पता लग रहा है? करंट की डायरेक्शन चेंज, डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। हाँ, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड की भी दो डायरेक्शन होती है, आप जानते हैं ना, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं, इसमें दो डायरेक्शन ही पॉसिबल है, आइदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, as we reverse the direction of current, as we reverse the direction of current, as we reverse the direction of current in the wire, then the direction of magnetic field, also reversed, then the direction of magnetic field also reversed. फोर्थ पॉइंट आपको लिखने थे, पहला आपने लिखा करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, दूसरा आपने लिखा स्ट्रेंथ, है ना, कि करंट का वैल्यू ज्यादा हो तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तीसरा आपने लिखा अगर कंडक्टिंग वायर में, पीक्यू वायर में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। हमें पता किससे लिखता है? हमें पता लगता है मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन से। फोर्थ पॉइंट आपको लिखना है कि जो मैग्नेटिक निडल है अगर वो वायर के नियर है तो डिफ्लेक्शन का अमाउंट ज्यादा होता है, अगर इस निडल को वायर से दूर ले जाएं तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रिड्यूस होती जाती है। फोर्थ पॉइंट लिखिए, द मैग्नेटिक फील्ड which produces around the magnetic field which produces around a current carrying wire, the magnetic field which produces around a current carrying wire is reduces, या ऐसे लिखो इट्स स्ट्रेंथ रिड्यूसेस, ये ज्यादा बेटर है, तो पूरा सुन लें, द मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूसेस अराउंड अ करंट कैरिंग वायर, कॉमा, इट्स स्ट्रेंथ रिड्यूसेस एज its strength reduces as distance increases from the wire, as distance increases from the wire। तो वायर के बहुत क्लोज वाले पॉइंट्स के वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रेंथ का होता है, और जैसे जैसे वायर से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रिड्यूस होती जाती है। ओके गाइस, एक बात ये ऊपर वाला डायग्राम भी बता रहा है ना, द मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूसेस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। फिफ्थ पॉइंट जरूर लिखें, देखिए फिफ्थ पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड
the magnetic field produced around a straight, the magnetic field produced around a straight current carrying wire. The magnetic field produced around a straight current carrying wire is in the form of concentric circles, is in the form of concentric circles, is in the form of concentric circles, concentric circles. तो कॉन्सेंट्रिक जो सर्कल्स होते हैं, तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। अब एक रूल आपको लिखना है और हम आज की क्लास को स्टॉप करेंगे। क्लियर दिख रहा है ना? सुनाई तो आपको? यस गाइस बता दीजिए। ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो। चलिए, तो ऑरेस्टेड ने जो एक काम किया था वो आप दिमाग पे फिट कर लें और वो कॉपी के टॉप पर लास्ट में हम लिखेंगे क्या कि मोशन ऑफ चार्ज है ना, मूविंग चार्ज इज द बेसिक कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। चलिए, एक रूल आपको पहले लिखना है, लिख लीजिए, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अबाउट, जो मैग्नेटिक प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए है ये राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो उसमें करेक्ट बात पता लगती है हमें इस रूल से। तो सुनिए और समझिए, अगर हम किसी स्ट्रेट कंडक्टर को, है ना, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से पकड़ लेते हैं, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, आपको पता है, और इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को ये मार्कर का पॉइंट शो कर रहा है, और जो मेरा थंब है वो थंब भी कहाँ है, थंब भी कहाँ है, इस पॉइंट की डायरेक्शन में है। तो हम कह रहे हैं कि अगर किसी वायर को हम हमारे राइट हैंड से ग्रिप कर लें, पकड़ लें, we put the current carrying wire with our right hand and thumb of our right hand, thumb of the right hand points the direction of current in a straight conductor, points the direction of current to the conductor. Then the curved fingers point the direction of magnetic field. Curved fingers point the direction of magnetic field. तो इस स्ट्रेट वायर को इस तरह से हमने ग्रिप किया कि जो थंब है, देख लीजिए यहाँ पर हम बना देने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जो थंब है वो क्या बता रहा है, करंट की डायरेक्शन को। तो जो कर्व फिंगर्स होंगी, इमेजिन करना पड़ेगा आपको, आप अपने पेन को राइट हैंड से पकड़ें, कर्व फिंगर्स जो ऊपर से आप देख रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। कर्व फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। मैग्नेटिक फील्ड को हम डी से लिखते हैं। तो आप पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, हेडिंग आपने लिखा है राइट हैंड रूल, ठीक है, यूज आएगा न्यूमेरिकल्स में, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए काफी यूज आएगा। लिख लीजिए स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, फटाफट लिख लो, फिर डायग्राम आप बनाना। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, स्टार्ट कर दिया गाइस, जल्दी बताइए। यस Yes, sir. ओके, देखिए, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, when we put नहीं लिखकर होल्ड लिखें, when, है ना, पकड़ लिया हमने, when we hold a straight current carrying conductor, इमेजिन करना है, सच में मत पकड़ लेना। When we hold a straight current carrying conductor with our right hand, such that the thumb points the direction of current according to right hand rule, when we hold a straight current carrying conductor with our right hand,
such that the thumb points the direction of current, such that the thumb points the direction of current, then the curved fingers of the right hand, then the curved fingers of the right hand, then the curved fingers of the right hand points the direction of magnetic field, points the direction of magnetic field, points the direction of magnetic field. Yes guys, रिपीट करना हो तो बोलिए, अदरवाइज देखिए एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने है, एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है ना, मान लेते हैं ये वायर कोटेड है ना, रबर से कोटेड है, आप पकड़ सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है, और आपने इसको पकड़ लिया और थंब कहाँ है, करंट की डायरेक्शन में है और वायर आपकी बिल्कुल ग्रिप में है, अंदर है, बिल्कुल ग्रिप में है, अंदर है। तो फिंगर्स जो है, फिंगर्स किसको बता रही है, फिंगर्स बता रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। हाँ, अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तब आपको रूल के अकॉर्डिंग थंब को नीचे करना होगा, थंब को डाउनवर्ड करना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली अगर यहाँ क्लॉकवाइज है तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो रूल को आप रीड करें और डायग्राम को आप है ना 3D में इमेजिन करने की कोशिश करें। ओके गाइस, तो राइट हैंड थंब रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। और मैंने बताया जो वर्चुअल सर्कल्स होते हैं उसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स होती है, तो हर पर्टिकुलर पॉइंट पर एक सिंगल टेंजेंट होती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। कल हम इस मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, इसकी स्ट्रेंथ, इसके SI यूनिट के बारे में बात करेंगे। फिर आएगा एक इंपॉर्टेंट लॉ, बायो-सावर्ट्स लॉ, जैसे कूलॉम लॉ है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में बायो-सावर्ट्स लॉ का इंपॉर्टेंस होता है। तो राइट हैंड थंब रूल मैं आपसे कल पूछूंगा, है ना, तो आप इसको थोड़ा और पढ़ लेना। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड डे, बाय। थैंक यू सर। गुड डे। ओके ओके।